स्टॉक्स खरीदूं या म्यूचुअल फंड में निवेश करूं? कहां इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? ये सवाल आपके मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा, क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल आता है। तो आइए जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो बने रहे इस वीडियो में ये जानने के लिए कि आपके लिए क्या सही है। मैं आपका दोस्त आशीष स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड आपके लिए क्या सही है, इसका जवाब फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। सबसे पहले बात करते हैं आपके फंड के कंट्रोल की। जब आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ये आपको डिसाइड करना होता है कि उस कंपनी के किस कंपनी के कितने शेयर खरीदना है, कब खरीदना है। ये सारा कुछ डिसीजन आपको लेना होता है। स्टॉक्स खरीदना थोड़ा ट्रिकी होता है। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होता है। आपको उस कंपनी के बारे में काफ़ी रिसर्च करनी होती है, उसके पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ों की डिटेल में एनालिसिस करना होता है। तो अगर आपके पास अपनी एक्सपर्टीज़ है और आप समझते हैं कि आपको शेयर मार्केट की अच्छी समझ है, तो आपको स्टॉक्स में निवेश करने पे ज़रूर प्रॉफिट होगा। म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को आपका फंड मैनेजर मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड में कंपनीज के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। वो ये जानते हैं कि किस कंपनी के स्टॉक्स में पैसे लगाने से ज़्यादा रिटर्न जनरेट होने वाली है, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। उनका नॉलेज, उनकी रीच, उनकी इन्फॉर्मेशन हमसे कहीं ज़्यादा होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर मुझे कार चलाना नहीं आता है तो मैं कार चला के रिस्क क्यों लूँगा। अगर मुझे कहीं जाना भी है तो मैं टैक्सी हायर करके चला जाऊँगा। ठीक उसी फंडामेंटल पे म्यूचुअल फंड काम करते हैं। तो अब अगली बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की। तो अगर आप स्टॉक्स में एक कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप उस सिंगल कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। तो इस केस में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है या ख़राब परफॉर्मेंस देने वाली है। तो इसमें आपका रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को एक साथ कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक सिंगल ट्रांजैक्शन से आपका पैसा बड़ी बड़ी बजाज, HDFC ऐसी कई कंपनियों में निवेश हो जाता है, जिससे अगर किसी एक कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब भी रहा तो बाकी कंपनियों का जो रिटर्न है वो ओवरऑल रिटर्न को बैलेंस कर देते हैं। इससे आपका जो फंड है उसका रिस्क जो है बैलेंस हो जाता है। अब बात करते हैं रिटर्न पोटेंशियल की, क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि अच्छा से अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। तो अगर स्टॉक्स में आप निवेश करते हैं तो उसमें निवेश करने से आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक सही समय में सही कंपनी के शेयर चुनने होंगे, सही कंपनी के शेयर खरीदने होंगे, तभी आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें आपको लंबे समय के लिए बने रहना पड़ता है। कभी 5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, कभी 10 साल। जितने लंबे समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे उतनी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं टैक्स सेविंग की। स्टॉक में टैक्स सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में आप ELSS कैटेगरी में निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये जानना है कि ELSS कैटेगरी में कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है। बहुत छोटा सा वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा ना फीस देनी पड़ती है। तो स्टॉक्स के केस में आपको कोई भी शेयर खरीदते या बेचते दोनों टाइम पे आपको ब्रोकरेज देना होता है। जो जिस ब्रोकर के थ्रू आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं उसके चार्जेस होते हैं, और वो एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड ज़्यादा होते हैं, जिसे हम ट्रेड कमीशन भी कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है कि आपको एक्सपेंस रेशो के नाम से जो जाना जाता है वो फीस देनी होती है, जो कि आधा % से भी कम होती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आधे % से भी कम होती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने पैसे को कहाँ निवेश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नई कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में।